जैन फ्रेंड्स, आज हम इतिहास के बारे में जानेंगे। इतिहास क्लास 8 की एनसीईआरटी दूसरा चैप्टर है, ठीक है। आज हमारा दूसरा चैप्टर है। दूसरा चैप्टर में हम समझेंगे व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता। व्यापार से लेकर ये साम्राज्य तक कैसे, मतलब एक व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, ये साम्राज्य के मालिक कैसे बन बैठे, ठीक है। इनके बारे में हम एक एक करके समझते हैं, ठीक है। पहले तो हम समझते हैं कि व्यापार क्या। कंपनी जब आई तो इसके पहले जो शासन काल जो चल रहा था वह मुगल काल का चल रहा था, ठीक है। एकदम समझिए, मुगल काल का चल रहा था। मुगल काल जो था यह एक प्रकार के पतन की क्षेत्र पे पतन की ओर बढ़ रहा था। उसमें सबसे शक्तिशाली बादशाह, जब से लास्ट वाले बादशाह जो थे, शक्तिशाली बादशाह कौन थे? ये मुगल काल का अंतिम बादशाह, अंतिम शक्तिशाली बादशाह कौन थे? औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब थे। इनका शासनकाल, लास्ट शासनकाल इनका लगभग, इनकी मृत्यु जो थी ये 1700 कितने में हुए थे? 1707 ईस्वी में, ठीक है। 1707 ईस्वी में क्या था, ये जब इन 1707 ईस्वी में इनकी मृत्यु होने के बाद, जब ये छोटे यहाँ के अगल बगल के छोटे छोटे राज्य जो थे वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे, आज़ाद होने लगे। तो उसी बीच में क्या हुआ कि कुछ कुछ राजा, हम पिछले चैप्टर में आपको बताए हैं, जैसे कि वो था अवध, उसके बाद बंगाल, हैदराबाद, ये सब आज़ाद होने लगे। तो यहाँ के जो अफसर होते थे, अफसर कुछ जमींदार जो होते थे, अपने आप को आज़ाद घोषित करने लगे, ठीक है। तब इसी बीच में क्या हुआ कि इसी के बीच में जब ये उठापटक होने लगा था, उसके बाद क्या था कि जब कंपनी का आगमन हुआ तो यहाँ कोई बड़ी सत्ता थी नहीं। तो ये क्या था कि ये धीरे धीरे व्यापार के क्षेत्र में अपने आप को आए थे, ठीक है। तो ये इनका आगमन लगभग आगमन कब हुआ? ये हुआ इनका 1600 ईस्वी में, ठीक है। 1600 ईस्वी में ये क्या हुआ कि भारत आए। तो क्या था, ये लगभग वहाँ के जो ब्रिटेन की जो रानी महारानी थी, एलिजाबेथ से ये एक प्रकार से एक हस्ताक्षर करवा लिए थे, जैसे कि उसमें शासन करने के लिए कि वहाँ पे हम वहाँ जाएंगे हम, जैसे ईस्ट में अगर जाएंगे, पूर्व में अगर जाएंगे, तो क्या हुआ कि मैं व्यापार जो करने के लिए हम एकाधिकार प्राप्त कर लिए थे। इनका क्या मतलब होता था, जैसे कि मान लीजिए 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ मतलब एकाधिकार प्राप्त कर लिए थे, ठीक है। तो इनका क्या था, जब एकाधिकार प्राप्त कर लिए हैं तो वहां से एक इजाजतनामा, एक हस्ताक्षर, मतलब एक कह सकते हैं इनके इजाजत दे दिया गया कि आप पूर्व में जाकर और व्यापार कीजिए। आप इंडिया में कीजिए आप व्यापार। यहाँ आपकी कंपनी, यहाँ कोई दूसरी कंपनी आपसे होड़ नहीं कर सकती, ना कंपटीशन कर सकती, वहाँ जाके व्यापार नहीं कर सकती है, ठीक है। इजाजतनामा पर हस्ताक्षर हो गया। तो मगर क्या था, जब ये इनका एक उद्देश्य ये भी था
था कि भाई जा रहे हैं, अगर हम इंडिया में जा रहे हैं, भारत में जा रहे हैं, तो वहाँ से हम उसको सस्ती चीज़ों को लेके आएंगे, सस्ती चीज़ों को लेके आएंगे, हम अपने देश में ला के बेचेंगे, तो एक ही कंपनी रहेगा, तो वहाँ जितनी मन चाहेंगे उतना हम वसूलेंगे पैसा, ठीक है, और जितना चाहेंगे उतना वसूलेंगे। उसमें क्या हुआ, जब मगर इनका जो शाही दस्तावेज जो बनाई थी एलिजाबेथ जो बनाई थी, वो क्या था, ज़्यादा दिन टिक नहीं पाया। कुछ जो यूरोपियन कंपनियां जो थी, वह क्या हुआ कि धीरे धीरे यहाँ आना शुरू हो गई। जैसे कि पुर्तगाली भी आए, पुर्तगाली तो मान लीजिए पहले से आए थे, पुर्तगाली वास्को डी गामा जो आए थे, इनका इनका शासनकाल लगभग 1498 में ये आए थे, ठीक है, 1498 में भारत आए थे। तो ये एक पुर्तगाली थे, ठीक, पुर्तगाली थे जो 1498 में आए थे, ठीक है, इतना समझिए। और ये क्या था, धीरे धीरे जब कंपनियां यहाँ आने लगी, क्या कहते हैं, पुर्तगाली आने, क्या बोलते हैं, डच आने लगे, उसके बाद ये फ्रांसीसी लोग भी आने लगे, तो क्या था, इनका क्रम लगता चला गया, ठीक। उसके बाद क्या था, जब धीरे 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 जब करके ये सब आने लगे, जैसे कि हम समझते हैं, समझाते चलेंगे आपको, ठीक। पुर्तगाली आए, और उसके बाद ये एक पुर्तगाली आए, डच आए, डच लोग भी आए, उसके बाद कौन आया, उसके बाद आए ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसके बाद क्या है, फ्रांसीसी आए, फ्रांसीसी लोग भी आए। तो ऐसे क्या है, इनका क्रम ऐसे चलता रहा। तो यह जो शाही दस्तावेज था, हम पहले मेन मुद्दे पहुंचते हैं, जो शाही दस्तावेज था, ये लोगों को रोक नहीं पाया। जब इतनी सब कंपनियां जब यहाँ भारत आने आ गई, ठीक है, जब ये भारत आ गई, तो इसमें क्या था कि जब आ गई तो इसमें एक दूसरे की होड़ होने लगा, होड़ होने लगा, मतलब कि सामान खरीद कर बेचने में। तो इसमें क्या था, हर एक कंपनियां भी सोचती थी, जो व्यापार के उद्देश्य से आ रहे हैं भाई, तो उसमें क्या 2 पैसा सस्ता मिलेगा, तो हम ले जाके 2 पैसा महंगा बेचेंगे वहां पे अपने देश में। तो यहाँ जब ईस्ट इंडिया कंपनी की ये सबको इतना यहाँ महंगा सामान उठाना पड़ा, तो वहां ले जाकर महंगा भी बेचना पड़ा, मगर उतना महंगा नहीं बेच पाए, तो सबको घाटा लगने लगा। इसी बीच में क्या हुआ, ये सब के बीच में क्या हुआ, टकराव होने लगा, ठीक है। इस सब के बीच में क्या हुआ कि ये टकराव होने लगा। ठीक, इन लोग के बीच में जब टकराव होने लगा, तो इसमें क्या था, जब कोई भी कंपनी मिलती थी, कोई भी व्यापारी होते थे, तो एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करने लगे, जहाजों को डुबाया जाने लगा, छिनैती किया जाता है, चोरी भी करने लगे, सब ये सब होने लगा। तो क्या था कि इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटेन की थी, ये जो थे, ठीक है, ये कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ के जो लोग थे वह थोड़ा सा चालू आदमी थे, एक प्रकार समझेंगे हम, एक चलुई ज़्यादा ये लोग करते थे। इसमें क्या था कि इनमें कूटनीति भरी हुई थी, तो ये अपने आप करके ये सबसे आगे आ गए। जब ये टकराव होने लगा, तो धीरे धीरे करके ये अपने आप को मतलब सबको लूट लाट के इधर उधर करके ये दबाने लगे, ठीक है, ये दबाने लगे, तब ये राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे। उसके बाद क्या था कि ये धीरे धीरे जब ये करके आगे बढ़े, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में एक फैक्ट्री डाली, ठीक है, बंगाल में एक फैक्ट्री डाली। समझते हैं, हम एक एक समझते चलेंगे। फैक्ट्री डाली, ठीक है, ठीक, इतना समझ में आया आपको। ये एक फैक्ट्री डाली, जो ये क्या था, ये 1651 ईस्वी में,
ठीक, भी समझ में आया। 1651 पहले इंग्लिश फैक्ट्री कब पड़ी थी? यह बंगाल के हुगली नदी के तट पर, यह बंगाल के हुगली नदी के तट पर पहली इंग्लिश फैक्ट्री डाली गई, जो 1651 ईस्वी में लगाई गई थी। ठीक है, इसमें क्या था, ये जब कंपनी, जब ये फैक्ट्री जब डाली वहाँ पर, इतना समझते चलिए आप, ठीक, बंगाल में जब ये हुगली नदी के तट पर ये एक फैक्ट्री बनाकर डाल दिए, जब डालने के बाद क्या हुआ कि ये लोग उस वहाँ एक प्रकार से गोदान बना दिए। गोदान, आज हम गोदान बोलते हैं, जैसे कि सामान रखने की जगह, तो इनका भी यही था। जो व्यापार का सामान, जो पैसा होता था, पैसा कह रहे हैं, जो वस्तु होती थी वहाँ से ले जाकर वहाँ एक स्टोरेज रूम बना दिया गया, स्टोर रूम बना दिया गया। उसके बाद दफ्तर, ऑफिस बना दिया गया। कुछ अधिकारी भी रहने लगे वहाँ पे आसपास में। धीरे धीरे वहाँ पर मेन मुद्दा यही है कि वहीं से हुगली नदी के तट पे जो पहली फैक्ट्री बनाए, वहीं से ये अपने साम्राज्य को विस्तार करने लगे। ठीक है, तो क्या हुआ, जब ये मान लीजिए कि फैक्ट्री बना दी है, ठीक है, अब मान लीजिए हम एक प्रकार से आपको बताने के लिए हम समझाते हैं। जैसे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, फैक्ट्री हो गई। ठीक, अब ये क्या हुआ कि यहाँ पे एक गोदाम बना दिए हैं, यहाँ पे पूरा गोदाम बना दिए हैं। ठीक है, अब बना दिए, अब तो यहाँ की कुछ अफसर लोग यहाँ के आसपास के क्षेत्रों में रहने लगे। धीरे धीरे एक अपन किला बना लिए, किलाबंदी बना लिए। ठीक है, जब बना लिए तो एक रक्षक के तौर पे पूरा सब इनकी सैनिक रहने लगे। धीरे धीरे करके जो व्यापार के लिए आते थे अफसर उस पर रहने लगे, बसने लगे। अजीब, ये फैक्ट्री जो था, इसका बनने, जब ये फैक्ट्री बनी थी हुगली नदी के तट पर, ये जो लिखे हुए हैं, ये था कितना, 1651 में। ठीक है, अब ये ध्यान देना, 1651 से 1696 तक, 1696 तक ईस्वी तक इनका विस्तार काफी बढ़ने लगा। इसमें 1696 में ये लोग जो थे, ये लोग जमींदारी, गांव की जमींदारी धीरे धीरे ये खरीदने लगे। जैसे कि अगल बगल क्षेत्रों को काफ़ी ये लोग खरीदने लगे। जैसे कि उस समय कलकत्ता था, कलकत्ता को खरीद लिया गया, उस जो बाद में कोलकाता फिर कलकत्ता हुआ। ठीक है, इसका मतलब ये खरीद लिए थे। ठीक, इतना समझ में आया आपको, ये खरीदने लगे। उसके बाद क्या हुआ कि औरंगजेब जो थे, उस समय शासनकाल किसका चल रहा था, औरंगजेब का। औरंगजेब जो थे, औरंगजेब ने को निःशुल्क जो है व्यापार करने के लिए इजाजत दे दी है। मतलब निःशुल्क व्यापार करने के लिए इजाजत दे दिया है। ये कौन थे, औरंगजेब जी थे। ठीक, अब ये क्या हुआ, जब कंपनी को निःशुल्क व्यापार करने का इजाजत मिल गया, तो इसमें क्या हुआ कि ये लोग काफ़ी एक प्रकार से जो बाहर से अपने देश से धन लेके आते थे, जैसे सोना चांदी ये लेके आते थे भाई, वहाँ से लेके आते थे, तो इंडिया में सामान को खरीद कर ले जाके वहाँ बेचते थे। और सामान क्या होता था भाई, जैसे कि मान लीजिए हो जाता था जैसे सामान में क्या होता था, जैसे कपड़ा हो गया, उसके बाद लाची होती थी, लौंग होती थी, और ये होता था दालचीनी होती थी। ठीक है, तो क्या था, ये धीरे धीरे करके ये सब खरीद कर अपने देश से पहले सोना लाते थे। मगर क्या हुआ, जब यहाँ से भाई कर के जो लगता ही नहीं था, ठीक है, निःशुल्क कर दिए थे। कौन किया था, ये औरंगजेब जब जी कर दिए थे, तो ये मुगल बादशाह थे, जब ये निःशुल्क कर दिए थे, तो यहाँ लाना भी बंद कर दिए। उसके बाद यहाँ के जो प्राइवेट कह सकते हैं, जो अफसर होते थे छोटा छोटा व्यापार, वो भी लोग चलाने लगे थे, व्यापारी काम करते थे जो आते थे वहां से। तो क्या हुआ, ये लोग भी कर देने के लिए इनकार कर दिया। ये लोग भी, हम लोग भी नहीं कर देंगे भाई, ये भी दे रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जब बंगाल जो था, बंगाल धीरे धीरे कर्ज में डूबने लगा भाई।
कर अगर कोई नहीं देगा तो पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा। तो ये धीरे धीरे जब कर में डूबने लगे तो उसी के बीच में क्या हुआ कि प्लासी का युद्ध हुआ, ठीक है। प्लासी के युद्ध के बारे में हम आपको बताएंगे। ये बंगाल जब घाटे में पड़ने लगा, तो इसमें कौन थे पहले, मुर्शिद कुली खान और सिराजुद्दौला, ये जो तीन चार राजा थे ऐसे थे जो ये क्या था कि ये जब बंगाल के नवाब बने थे ये काफ़ी बगावत करने लगे, ठीक है। बगावत करने लगे तो बस जाहिर सी बात है, आप बगावत, मीर जाफर थे, ठीक है। ये जब ये लोग जो थे इन्हें जब जब बंगाल क्या कहते हैं घाटे में जब चलने लगा तो ये वो करने लगे, विरोध करने लगे। तो उसी बीच में प्लासी का युद्ध हुआ, समझ में आया, ठीक है। आइए हम इसको प्लासी के युद्ध के बारे में समझते हैं, ठीक है। प्लासी के युद्ध के बारे में हम इसको थोड़ा मिटा देते हैं क्योंकि जगह कम है, ठीक है। प्लासी के युद्ध में इतना समझ में आया आपको? कंफ्यूजन करेगा मतलब नहीं, थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक। प्लासी के युद्ध के बारे में, ठीक है। तो क्या हुआ जब ये कर चुकाने से मना कर दिए जब यहाँ के ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, तो क्या था कि धीरे धीरे जब बंगाल घाटे में चलने लगा तो वहाँ के मुर्शिद कुली खान थे, अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला थे, मीर कासिम थे, ठीक है। ये लोग बीच में जब ये अपने आप जब सोचने लगे तो उसमें क्या हुआ, तो उसी बीच में प्लासी का युद्ध हो गया था। प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ? प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ये किसके बीच हुआ था? ये किसके बीच हुआ था? इनके बीच हुआ था, हम शुरू से बताते हैं, ठीक है। जैसे कि इनका युद्ध हुआ था और ये इनका कारण क्या था कि ये कंपनी जो थी कर चुकाने के लिए इनकार कर दी थी, क्योंकि कंपनी भी और कंपनी के अफसर लोग भी जो प्राइवेट या अपने से जो व्यापार कर रहे थे वो लोग भी चुकाने से इनकार कर दिए थे, क्योंकि बंगाल की अर्थव्यवस्था जो थी वो बहुत घाटे में चलने लगी थी। इसी बीच सिराजुद्दौला जो थे, सिराजुद्दौला जो थे और ये जो थे कंपनी पे एक प्रेशर बनाने लगे, भाई आप कर दीजिए। तो इनमें कई को जगह चढ़ाई भी चाहिए थे, ठीक है। उसके बीच में रॉबर्ट क्लाइव, इनके बीच में युद्ध हुआ था, ठीक है। इनके बीच में हुआ था। जो रॉबर्ट क्लाइव थे ये मद्रास में तैनात थे, इनको फोन करके या मैसेज के द्वारा उनको बुलाया गया, ठीक है। जब बुलाया गया तो ये वहाँ से चले आए। तो उसमें क्या था, ये बंगाल के नवाब जो थे सिराजुद्दौला को ये काफ़ी मनाने लगे थे, ठीक है। ये मनाने लगे समझौता के लिए, ठीक है। समझौता के लिए मनाने लगे ये रॉबर्ट क्लाइव मनाने लगे। तो ये नहीं जब मन पाई बातें, तो इसमें क्या था कि लोग जब धीरे धीरे करके जब नहीं मन पाए तब इनमें युद्ध हुआ। जो प्लासी का युद्ध एक निर्णायक माना जाता है, क्योंकि कंपनी की पहली जीत मानी जाती है प्लासी का युद्ध, जो 1757 ईस्वी में हुई थी, ठीक। इतना समझ में आया आपको? तो क्या था, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ तो इसमें दोनों में से रॉबर्ट क्लाइव ने जीत लिया था, समझिए। जीत लिया था, किस लिए जीत पाया था, कैसे जीत पाया था हम आपको बताते हैं। सिराजुद्दौला के सेनापति जो थे वो कौन थे?
मीर जाफर, ठीक। मीर जाफर को, इनके सेनापति जो मीर जाफर को ये सिराजुद्दौला जो था वह ये कहकर मिला लिया था कि हम हमारे पास मिल जाइए, आपको मिला, आप हमारे पास मिल जाए, आपको हम नवाब बना देंगे, वहाँ के शासक बना देंगे, ठीक है। उनको लालच दे दिया कि इनको हटा के हम आपको बना देंगे। तो क्या था, इसी इसी के कारण वो सिराजुद्दौला हारा, नहीं तो वो हारता नहीं, ठीक है। उसको बाद में मार दिया गया सिराजुद्दौला को। उसके बाद नहीं मारा नहीं गया था, वो तब तक थे। उसके बाद क्या, मीर जाफर को बना दिया गया था, ठीक। मीर जाफर को बना दिया गया, ठीक। अब मीर जाफर को एक प्रकार से नवाब बना दिया गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग रहते थे वह मीर जाफर को, मतलब धीरे धीरे मीर जाफर, भाई कब तक आप गुलामी करोगे, कब तक ये करोगे, कुछ तो खुददारियाँ हो जाती है ना आदमी पास, भाई अब कब तक गुलामी करेंगे भैया, है कि नहीं। तो इनका भी यही था। तो ये जब अपने आप को ये अपने आप को कहने लगे भाई आप लोग भी कर दीजिए, मतलब उनको कंपनी को थोड़ा परेशान करने लगे। तो जब मीर जाफर के परेशान किया तो मीर कासिम को बना दिया गया। इसके बाद क्या था, मीर कासिम को, ठीक, बनाया गया, ठीक है। ये मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को वहाँ का बंगाल का नवाब बनाया गया था। उसके बाद मीर कासिम को बनाने के बाद क्या था कि उसके बाद फिर मीर जाफर को बना दिया गया। जब ये भी जब ये भी गलत करने लगे तो कंपनी के नियम, भाई कितना, वही तो बताया ना, हम कितना आदमी गद्दारी करेगा, खुद तो खुददारियाँ होंगी जनता के प्रति। तो ये भी इनकी खुददारियाँ भी जग गई, ये भी इनकी खुददारियाँ जग गई। तो ये फिर क्या बोलते हैं, फिर यही को उठा के मीर जाफर को बना दिया गया, ठीक है। अब ये मीर जाफर को फिर बना दिया गया, मगर इनके एक शर्त भी बनाया गया, ठीक है। मीर जाफर को एक शर्त में ये बनाया गया क्योंकि महीने में आप 5 लाख, ठीक, 5 लाख रुपया जो है इनको देना होता था, ठीक। महीने में एक कर के रूप में, बताइए कि आप वो दूसरे के देश में आए हैं, भारत ही देश लोग को गुलाम एक प्रकार से बनाकर, उनसे ही एक नवाब बनाकर, उनसे ही हर महीने 5 लाख का कर, मतलब कर के तौर पर पैसा लेते थे ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग। अब बताइए कि समझ में आना चाहिए, उस जमाने में 5 लाख माने रखता था, बहुत बड़ी रकम होती थी भाई। 5 लाख रुपया हर महीने 5 लाख रुपया नवाब को अदा करनी होती थी, ठीक है। जब ये इनकी मृत्यु के बाद, ठीक, अब इनकी क्या था कि मृत्यु हो गई मीर जाफर की, ठीक। इनकी मृत्यु लगभग ये कब हुई थी, 1665 में, ठीक है। 1665 में इनकी मृत्यु हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव जो था, ये रॉबर्ट क्लाइव थे, ठीक। रॉबर्ट क्लाइव जो थे ये अपनी सत्ता को अपने हाथों में ले लिए, ठीक है। कहने कि भाई मतलब क्लाइव ने कहा अब हम लोगों को ही सत्ता को चलानी होगी, क्योंकि अब यहाँ जो कठपुतली नवाब थे कब तक रहते, ये अपने आप को कभी कभी ये अपनी की खुददारियाँ जगती रहती थी, ठीक है, जगती रहती थी। इसीलिए ये अपने आप को ये कह दिए कि अब हम शासन, कंपनी का बागडोर शासन हम चलाएंगे, ठीक है। वही 1765 में मुगल बादशाह आलम शाह द्वितीय ने, ठीक है, आलम शाह द्वितीय ने बंगाल में राजस्व के लिए इन्हें निःशुल्क कर दिया था, ठीक। 1 मिनट, थोड़ा सा लाइट कट गई है। कंपनी को 1765 ईस्वी में
ठीक है। शाह आलम जो थे इनकी 1765 ईस्वी में मुगल बादशाह शाह आलम जो थे इनको क्या था, ये कंपनी को एक निःशुल्क व्यापार के लिए भी कहे थे, मगर ये कर इकट्ठा करने के लिए इनको बोल दिए गए थे कि भाई आप एक आप कर इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है, इस जगह कंपनी का। तो इन्हें एक प्रकार से दीवान, मतलब यही होता है कि दीवान नियुक्त कर दिए थे कर इकट्ठा करने के लिए। ये जब ये कर इकट्ठा करने लगे तो वो सामान, भाई जाहिर बात है पैसा कौड़ी तो देंगे नहीं, अपने आप की सत्ता चलाएंगे, शासन चलाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, भाई यहाँ की राजनीतिक में हस्तक्षेप करने लगे, ठीक है, इन्हें ये सब करने लगे। उसके बाद कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। नवाब बन बैठे का मतलब क्या होता है, अब हम समझेंगे। दूसरी पॉइंट समझते हैं कि ठीक है, नवाब बन बैठे। तो ये इनका कहने का मतलब ये था, जब ये लोग जो होते थे, ये जब वहां से, जब ब्रिटेन से जो लोग आते थे यहाँ पर, तो ये पैसे कमाने के लालच में आते थे, ठीक है, पैसा कमाने के लालच में आते थे, यहाँ से लूट खपोट कर लेके जाते थे। तो वहाँ उनको नवाब की पदवी दी जाती थी कि आप नवाब हैं, ठीक है, नवाब हैं, मतलब कह सकते हैं बड़ी उच्च पद दिया जाता था कि आए हैं कमाकर, ठीक। तो ये क्या था कि ये लुटेरे लूट खपोट कर ये चलने लगे थे। तो वही के बीच में आते हैं कौन से, रॉबर्ट क्लाइव जो थे, रॉबर्ट क्लाइव जो थे, इनका भी एक नाम आ जाता है, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव जो थे, ये थे 1743 में। 1743 में जब ये भारत आए थे, मद्रास आए थे, तो इनकी उम्र कितनी थी, लगभग ये 18 वर्ष थी, ठीक है, 18 वर्ष थी, ठीक, 18 वर्ष थी, 18 वर्ष थी। मगर ये जब जाने लगे तो यहाँ से बहुत बेवकूफ़ संपत्ति लेकर अपने देश वहाँ पहुँचे, ब्रिटेन पहुँचे। तो यहाँ ब्रिटेन जब पहुँचे थे, ये लगभग 1772 ईस्वी में, ठीक है, 1772 ईस्वी में यह ब्रिटेन पहुंचे। तो इनको कह सकते हैं, इनकी एक कुछ संपत्ति देखकर वहां पर महाभियोग, मतलब कह सकते हैं वहां लगाया गया, भ्रष्टाचार के खिलाफ इनको मुकदमा चलाया गया और वहां के पार्लियामेंट में। तो इनमें क्या था कि इनके जब मुकदमा चलाया गया, इनको मतलब कह सकते हैं इनको भ्रष्टाचार के लिए इन्हें लगभग 2 साल चला था। इसीलिए बीच में 2 साल चला था, इनको बरी भी कर दिया गया था। जो 1774 ईस्वी में, 1774 ईस्वी में इनकी आत्महत्या कर लिए थे। आत्महत्या कर लिए थे, ये अपने आप को मर गए थे भाई, मान लिए अपने से। अब बताइए, इतना लोग ये लुटेरे थे। इसीलिए कहते हैं कि जो इंग्लैंड के लोग थे, अंग्रेज जो लोग थे, काफ़ी लुटेरे थे। यहाँ पे इतना वो करते थे, धीरे धीरे राजनीतिक में हस्तक्षेप करने लगे, धीरे धीरे करके ये एक साम्राज्य के मालिक बन बैठे थे, जान लीजिए। इनकी लालच दिन दिन बढ़ती गई, यहाँ से लूट खपोट कर लेके जाके वहाँ बेचते थे, वहाँ लेके यहाँ के सब सामाने ले जा रहे, यहाँ के गुलाम बना दिए थे। तो क्या था कि ये हमारा पहला चैप्टर है, अब ये बड़ा चैप्टर था, इसीलिए हम 2 पार्ट में करके पढ़ाएंगे। ये पहला था, इसके बाद हम दूसरा पढ़ाएंगे, ठीक है, देख लेंगे। धन्यवाद।